तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों को आप घर पे सॉल्व करें। जब भी बैठे यूट्यूब देखें तो कोशिश करें कॉपी पेन लेकर के बैठे। ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको फ्यूचर में धोखा देंगे, ये काम आएंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश स्मार्ट क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जनरल कंपटीशन के हिसाब से समझिए कि स्तंभ है। इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक मैथ के सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। चाहे आप उसके लिए कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक है एकदम। मतलब आपका समझिए कि हर एक चैप्टर का एक हिस्सेदारी के रूप में काम आता है। तो इसका नाम ही है परसेंटेज जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब क्या है कि हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, एकदम छोटा से छोटी चीजों पर कि क्या इस पे होगी क्या नहीं होगी। तो यहाँ से हम एक एक चीजों को करके देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग को एक चीज आना चाहिए कि परसेंटेज का एक बेसिक चीज है कि आप प्रतिशतता जो है वो आपको आनी चाहिए। तो हम उसके लिए थोड़ी सी एक समय लेंगे जिसमें बात करेंगे प्रतिशत के विभिन्न रूपों के बारे में। जैसे कि 1%, 2% का एक फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। अगर आप छठा सातवां आठवां या एनसीईआरटी का कुछ भी बुक जिसमें दिया हुआ था उसमें पे पढ़े होंगे, एक सिंपल सा चीज कि अगर 1% है तो प्रतिशत का मतलब होता है कि बटे में 100। अगर 1% है तो 1/100, 2% है तो 2/100, 3% है, एज इट इज ये चलते चलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आपको बात करेंगे बेसिक से बेसिक चीजों की। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने बोला था कि प्रतिशत, अब प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट। इसका इंग्लिश होता है 100 में से कितना। जब भी बात होती है तो 100 के हिसाब से ही तय होती है। तो हमने बताया कि परसेंट या प्रतिशत प्रति 100 में बात होगी। तो प्रति 100 में बात करने के लिए हम जैसे कि बात किए कि मेरा कोई चीज 5 रुपया है, कितने में, तो 100 में मेरे पास 5 है तो मेरे पास 5% है। अगर हमने बोला कि मेरे पास 10 है, कितने में, 100 में, तो मेरे पास 10% है। हमने तो बोला था कि 100 में क्या है। अगर हमने बोला कि मेरे पास 10 है लेकिन कितने में, 50 में, तो मुझे तो दिक्कत हो गई है। लेकिन हमने बोला था कि 100 में निकालना है, तो 100 में यानी 50 में 10 है तो 100 में यह 20 हो जाएगी, यानी कि मेरा परसेंटेज वैल्यू होगा 20%। लेकिन इस तरह के चीजों को हम तो हमेशा नहीं करेंगे। तो एक तरीका है, पहले आप कुछ चीजों को याद कर लेंगे। एक सिंपल वैल्यू है कि 1% को हम सिंपल लिखते हैं कि 1/100। 2% को सिंपल लिखेंगे 2/100 और इसको काटेंगे तो 1/50 आ जाएगा। एज इट इज 3% को लिखेंगे तो 3/100 आएगा। 4% को लिखेंगे तो 1/25 आ जाएगा। और 5% को लिखेंगे तो 1/20 आ जाएगा। ऐसे ही आप कंटिन्यू लिखते चलेंगे। तो जो मेन इंपोर्टेंट आने वाली चीजें हैं उसमें एक 8%, यानी कि अगर 8/22 को 100 लिखे और इसको 4 से काटे तो 2 बार में, 4 से इसको काटे तो 25 बार में, और इसको आप देखेंगे तो 2/25 आ गया। 10% एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10% उसको बोलते हैं 1/10। 15% भी बहुत इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं 3/20। 20% मोर इंपोर्टेंट है, इसको भी लिखते हैं 1/5। 25% इंपोर्टेंट है, 1/4। ऐसे ही आप बहुत से चीजों को लिखने की आदत डालेंगे, 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो ही जाएगी। हालांकि हम चाहते हैं इस चीज को पूरा लिख दें, तो लिखना शुरू किए ही है। अब मेन इंपोर्टेंट है 30%, इसको लिखेंगे 3/10। 40% 2/5। 50% 1/2। 60% 3/5। 70% 7/10 और 80% 4/5 और 90% 9/10। कुछ इसके अलावा भी कुछ एक दो इंपोर्टेंट है, उसको याद रखनी है। जैसे एक याद रखेंगे 12.5%, एक याद रखेंगे 37.5%, एक याद रखेंगे आप
62.5% और एक याद रखेंगे 87.5%। इतने आपको याद रखने हैं, एक्स्ट्रा कहीं कहीं ये मिल जाते हैं। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इसको याद करना है तो 1/8 इसको याद रखेंगे, इसको 3/8 याद रखेंगे, इसको 5/8 याद रखेंगे और इसको 7/8 याद रखेंगे। ये सीक्वेंस में ही मिलेंगे 1 3 5 7। इसका सब्स्टिट्यूटेड क्या था, तो इसका 25 दुगना था, 50 था इसके आगे 75 था और इसके आगे 100 था। तो इतने चीज़ों को ही वहाँ पर दिया हुआ रहता था। 1/4 जहाँ आ रहा था ये 1/2 आ रहा था, ऐसे करके ये चीज़ें वहाँ पे याद रखना है। एक और याद रखना है 11:1/9 और 9:1/11। इसका वैल्यू 1/9 याद रखना, परसेंटेज में ही रहेगा, और इसका वैल्यू 1/11 रखेंगे याद। बस इतने याद रखेंगे तो मोस्टली काम चल जाएगा। इसके बाद जो आपको करना है वो अब हम क्वेश्चन में करेंगे। ये बेसिक था, बेसिक 1-2 बेसिक चीजें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलते चलेंगे। अब कुछ चीजें बेसिक ध्यान देने हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई चीज 10% है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास उस चीज का 10वां भाग है, यानी 1/10 है, मतलब 10 में से मेरे पास 1 है। अब वो कोई भी चीज हो सकता है कि मेरे पास 300 रुपया है और उसका 10% पूछ रहे हैं, तो इसका 10वां भाग पूछ रहे हैं, जो कि डायरेक्ट आंसर आएगा 30। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे और साथ ही साथ उसको हम सॉल्व भी करते चलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तभी शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि इसका समतुल्य पूछ रहा है। तो समतुल्य क्या बोले थे, इसको आप सॉल्यूशन कर देंगे तो 12.75 और इसको आप बटे में सॉल्व करेंगे, अगर परसेंटेज है तो हटाएंगे तो आएगा 100। हमने बोला था कि बेसिक है तो बेसिक एक लंबा प्रोसेस में चलेंगे, फिर धीरे धीरे इसको शॉर्ट कर देंगे। अब आपको पता है कि इसको काटने से 2 0 आएगा, और अब 25 से काटेंगे इसका 5 बार में कटेगा, और 25 से काटेंगे 25 25 125 2 बजाय 51 बार में, और इसको 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 400 बार में। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया 51/400, जो कि ऑप्शन है आपके पास यहाँ सी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका अपना एक सॉल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट है कि संख्या 3 के 20% किसके बराबर है। संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर है। तो मेरे पास संख्या 3 है, 3 का 2% यानी 2/100 का 5% यानी 5/100। अगर आपको एक बेसिक चीज याद होगी तो मैंने इसका पहले भी एक लिखा चुका है, 2% का वैल्यू होता है 1/50 और 5% का मतलब 1/20। उसके भी सॉल्व करके आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सोच 5 दूना 10 और 10 10 100 यानी 3/1000। और 3/1000 को यहाँ लिखा हुआ है किसके रूप में, तो आप लिख सकते हैं 0.003, जो कि ऑप्शन हमारा हो जाता है डी। और अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है तो कुछ नहीं करना, 3 और 2%, तो 2% का 1/50, 2% 1/50, और इसको बाहर क्या था 5%, इसके बाद 1/20। इससे भी करेंगे तो आप सेम चीज आएगा 3/1000, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.003। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्न में से कौन सा सबसे कम है। अब इसको सॉल्यूशन का चीज है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से 625 का 12% निकाल के देखेंगे, 555 का 15% निकाल के देखेंगे, और 720 का 10% निकाल के देखेंगे, 845 का 9% निकाल के देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका 625 का 12% पूछ रहा है, 555 का 15% पूछ रहा है, और 720 का 10% पूछ रहा है, और 84 का 845 का 9% निकाल रहा है। आप इसका हर चीज का निकालेंगे, एक प्रोसेस है, आप निकाल दीजिएगा, आसान है, कुछ इसमें बाहर नहीं पड़ने वाला है। तरीका क्या है, तो 625 का 12/100 करेंगे, उसी प्रकार से आते जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। यदि x के 24% का 10% 240 है, तो x का मान पूछ रहा है। अब यहाँ से प्रश्न समझिए कि x कोई एक संख्या है, उसका 24% और उसका 24% का 10%। यहाँ प्रश्न करा है कि एक संख्या है मेरे पास, संख्या x है, x का 24% यानी 24/100 और उसका संख्या का 10% यानी 10/100, ये 240 के बराबर है। तो क्या होगा, मेन संख्या इस क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन के रूप में लिखना, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह से आप इसको पढ़ते हैं, किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो इसका लिखा हुआ था कोई एक संख्या है, उस संख्या का 24% का 10%, अगर 240 है तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है मेरे पास x है। अब यहाँ से करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा।
इस 24 से 240 को काटेंगे तो ये भी 10 बार में कटेगा। और x का जो वैल्यू आएगा आपका तिरछा गुने करेंगे तो ऊपर 1000, ऊपर यहाँ पे है 10, यानी कि मेरे पास 10,000 आंसर आ गया। और 10,000 हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेंगे, अगर ऐसा हो सकता है कि जीरो इधर उधर हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बनाने का जो फॉर्मूला मेन जो टच है कि कैसे आप किस चीजों को पढ़ कर कहाँ फाइनल टच देते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 50% का 45% 27 है, सेम क्वेश्चन है। मेरे पास कोई संख्या x है, अब x का 50% और इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद है 1/2 का 45%। अब 45% का वैल्यू नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, 9/20 याद रखेंगे। अगर नहीं याद है तो जस्ट 10 लिख देंगे, ऐसे 9/20, 45% सॉरी 9/20, ठीक है, सही 9/20। और इस परसेंटेज वैल्यू को रख करके और इसका वैल्यू दिया है कितना 27, तो काटेंगे 9 से कटेगा 3 बार में, और 20 गुना 40 दिया 120, हमारा आंसर आ जाएगा 120। इसमें गुना करेंगे और तिरछा गुना करने के बाद आएगा 120 और x = 120, आंसर डी फॉर डॉग। अभी प्रश्न को हम इतना इजी रखे हैं कि आपको प्रश्न को सिर्फ देख करके ही आपको समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 का 60%, 75 का 60%, तो 75 का 60% और 60% का वैल्यू बताए थे तो 3/5 होता है, और 25 के 1/5 में कितना अंतर है। अगर करेंगे 75 का 60%, यानी इसको काट कर देखेंगे तो आ जाएगा 45, और पूछ रहा है एक संख्या है 25 के 1/5, 25 के 1/5 यानी 5वां हिस्सा कितना है, तो मेरे पास 5 होता है। नहीं निकालने आता तो 25 का मतलब होता है गुना, और उसका 1/5 यानी कि ऐसे करेंगे तो 5 आएगा। और दोनों के बीच में कितना अधिक या अंतर है, तो 5 और 45 के बीच में 40 का डिफरेंस है। हमारे C4 कैट हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ हमारे पास जो चीजें चल रही है उसमें क्या है कि यदि एस टी का 75% है तो एस टी के बीच में कितना अनुपात कितना है। अच्छा, उसमें एस और टी के बीच का एस जो है टी का 75%, टी का 75%, 75% का वैल्यू अगर आपको याद है तो इसको कहते हैं आप 3/4। अगर एस जो है टी का 75% है, यानी अगर टी 4 है तो एस 3 है। अगर एस 3 हुआ क्योंकि टी कितना है 4 है, तो कह रहा है कि दोनों के बीच का अनुपात कितना है, तो दिया डायरेक्ट तो आ गया अनुपात। अगर आपको परसेंटेज याद था तो आपको अनुपात याद है। इजी है कि यदि एस टी का 75% है तो टी और एस और टी के बीच में अनुपात कितना है, तो एस 3 है और टी 4 है। इस तरह समझ सकते हैं कि 75% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 3/4 यही अनुपात होगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सारे क्वेश्चन को हम ही बना रहे हैं क्योंकि अभी हम समझ सकते हैं कि यह चीजें जब आपके पास जाएंगी तो कोशिश करेंगे उसको पूरा देखने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में आज न कल इसका काम आने वाला है। और अगर बेसिक अगर आपका 9th और 10th में अगर ये सब कंप्लीट हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी सरकारी नौकरी के तैयारी के लिए ज्यादा समय लगाएंगे, कम समय में आप इसको कर सकते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है कि यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है और शेष लड़कियों के लिए है तो लड़कों के लिए खिलौना कौन सा। ये सिंपल प्रश्न है कि अगर करा कि यदि 75 खिलौना है और 75 में से 18 खिलौना अगर किसी बॉयज के लिए है तो गर्ल के लिए कितने होंगे, तो 18 इसमें से निकाल दे तो मेरे पास 57 बचते हैं। हाँ, तो शेष लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के खिलौना का प्रतिशत क्या है, तो लड़कियों का प्रतिशत है 57 खिलौना है, कितने में खिलौना है 57, तो आप 75 में, और उसको अगर 100 में निकालें परसेंटेज के लिए 100 से क्या करना, तो मल्टीप्लाई करना होता है। किसी चीजों को परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज से अगर उसको फ्रैक्शन में लाना है तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से। इतना आपको बेसिक आना चाहिए। तो इसको 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, और परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा 76%, जो कि हमारा ऑप्शन है डी फॉर डॉग। कैसे हुआ कि हम जो निकालते हैं वो पूरा के हिसाब से निकालते हैं कि मेरे पास पूरा खिलौना 75 है, उसमें से लड़कियों का जो है 57 है, लड़कों का पूछता तो 18 था, तो 18/75 हो जाता और उसके आंसर आता। चूंकि इसने पूछा है लड़कियों का, तो लड़कियों का हमारे पास 76% है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और हम चलते हैं, बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर, जिसका नाम है 8वां। और प्रश्न क्या है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है।
मुझे मानना है कि ये प्रश्न में भी ज्यादा कुछ झोल नहीं है, सिंपल है कि कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात 3:5 है, तो लड़कों का प्रतिशत क्या है। अगर हम बोले कि लड़की 3 है, सॉरी लड़का 3 है और लड़की 5 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या हम कहें कि लड़का 3x है और लड़की 5x है, चूंकि अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम कुछ x मान लेते हैं। तो मैंने बोला कि लड़के 3x है और लड़कियां 5x है और लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो हमने बोला कि टोटल कितने हो गए, तो टोटल 8x हो गए। हमने टोटल से ही परसेंटेज का अनुमान लगाते हैं। टोटल मेरे पास 8x है और किसका प्रतिशत निकालना है, तो लड़का कितना है 3x है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब x से x कट जाएंगे, 8 से काटे जाएंगे इसको, तो 8 से कटेगा 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में कटेगा, और 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 2 परसेंटेज, और इसको तोड़ेंगे तो 37.5 या 37:1/2% भी आ सकता है आंसर, यानी कि ये नहीं आंसर हो जाएगा हमारा A फॉर एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया। कोई सामान मेरे पास था, उसका था 2500 और उससे बढ़ के कितना हो गया 3000 रुपया हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत, पहले हम वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि वृद्धि निकालेंगे। तो मेरे 2500 से 3000 होने में कितना का वृद्धि हुआ 500, और जो मेरा वृद्धि होता है वो बेस पे होता है, बेस यानी कि 2500 पे वृद्धि हुआ था ना कि 3000 पे, तो 500 इंक्रीज्ड इन 2500, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने बोला था 100 से गुना करना पड़ता है, 20 से 20, 25 से 4 बार में कट गया और 4 बचे हो जाएगा 20%। प्रतिशत इतना आसान है, अगर आप समझ गए तो आपका 3-4 चैप्टर इसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात में भी इसका यूज किया जाता है, तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। अगर 10 कंप्लीट है तो मुझे लगता है कि 11 भी कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगेगा, और 11 प्रश्न हमारे सामने है ये कि किसी संख्या में से 12 घटाने पर वो संख्या घटकर 40% रह जाती है, उस संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात करिए। अब हमने बोला कि एक संख्या में से 12 को घटाना है, किसी संख्या में से यानी x में से 12 को घटाने पर वो संख्या घटकर उसी संख्या का 40% रहता है। अगर x में से 12 घटा दे तो x का 40% रह जाता है, यानी 40/100 रह जाता है। तो उस संख्या का पहले संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, इससे इसको निपटा दीजिए, 2 से इसको निपटा दीजिए और 5 से इसको निपटा दीजिए, और कर दीजिए x - 12 2x/5, और आप तिरछा मल्टीप्लाई करने आता है तो भी कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 5x - 60 बराबर 2x, और आप इधर लेके आएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 60, x बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि 3 से कट जाएगा 20 बार। अब 20 मेरे पास आ गया, तो कर रहा है उस संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात करिए, यानी कि 20 का 2/5वां भाग, तो काटेंगे तो 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न को पढ़ते चलना है, उसको समझते चलना है और हूबहू उसी चीज को फॉलो करते चलना है, हमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी, इसका गारंटी हम देते हैं। कहा किसी संख्या से 12 घटाने पर मेरे पास संख्या पता नहीं था, तुमने संख्या को x मान लिया और घटकर करा उसी संख्या का 40% रह जाता है, तो मतलब x में से जो संख्या को घटाएंगे 12 वही अपने ही का 40% होगा और दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए दोनों को हम इक्वल कर दिए। सॉल्व किए तो मेरे पास x का वैल्यू 20 आ गया। अब उत्तर पूछ रहा है कि उस संख्या का 2/5वां भाग निकालिए, तो 20 का 2/5वां भाग 8 होता है, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न लाते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न रहा ये, अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है। अरे उसी प्रश्न है कि संख्या के 70% यानी x के 70% से क्या घटाया जाए 70 घटाया जाए तो शेषफल क्या आता है 70 आता है। मेरे पास ये इक्वेशन बन गया। अब जो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरे पास समय नहीं जाता है, इससे इस कट गया तो जाएगा 7x बटे में 10 - 70 बराबर 70। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर 10 को हटाएंगे तो 7x - 700 और नीचे हो जाएगा 10 और बराबर हो जाएगा 70। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आप देखेंगे 7x - 700 बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा 700।
अब यहाँ से देखेंगे ये माइनस में है तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस में 7x बराबर हो जाएगा, सॉरी 700, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 7x माइनस 700 और 700 तो हो जाएगा 1400, तो 1400 बाई 700, हाँ ठीक है, 7x माइनस 700 इक्वल्स टू 700, क्योंकि इससे आता है, और 7x बराबर हो जाएगा 1400, x बराबर हो जाएगा 1400 बाई 7 और काटेंगे तो आ जाएगा 200 और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा आंसर नंबर डी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक है, मिस्टेक होता है तो यहीं पे होता है थोड़ा सा सॉल्व करने में, और यहीं पे दिक्कत होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों से आपको किस प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है, उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% 25%। अच्छा समझिए, मेरे पास कोई संख्या x है और कह रहा है कि दो संख्या, तीसरी संख्या, मेरे पास तीसरी संख्या x है, इस x से 10% और 20-25%। अब हमने इस संख्या को माना है 100, संख्या को माना हमने 100, कोई भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, 100 मानने से थोड़ा इजी होता है, इसलिए हमने इसको माना 100। मेरे पास एक संख्या, तीसरी संख्या 100 है, जिसमें दो संख्या 10% अधिक है, तो 10% अधिक है, 100 से 10% अधिक है, मैंने 100 पर 10% यानी कि 110 है, और दूसरा 25% अधिक है यानी कि वो 125 है। दोनों के बीच में अनुपात पूछा है, अगर अनुपात पूछा है आपको काटने आता है तो आप काटेंगे तो इसका हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 22 बचे 110 और 25 बचे 125, जो कि हमारे पास आंसर है 12:25, ऑप्शन नंबर ए। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने जा रही है। 13 खत्म हुआ है, 14 20 से खत्म होगा, और दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना प्रतिशत कम है, सेम प्रश्न है, कम है उतना प्रतिशत, 61% कम है, तो अगला बार इस बार देखिए, पिछला बार हमने मान के चला था, इस बार बिना माने चलेंगे, 100 में से 61 घटा देंगे तो मेरे पास 31 बचेगा, और 35 कम है तो उसमें 65 बचेगा, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 31% और 65। लेकिन अगर अब दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बोलो 65 का कितना प्रतिशत है, तो बोलेंगे 31/65 गुने में 100, और इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो भी आएगा आंसर इसमें हमारे पास होगा। आप इसको बना कर भी देख सकते हैं, दो संख्या एक तीसरी संख्या से कम से 61% और 35% कम है, कोई बात नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या। अब उसी प्रकार से प्रश्न है, एक प्रकार और समझा देते हैं। देखिए, दो संख्या तीसरी क्रम से 61% और 25%। अब मैंने तीसरी संख्या क्या मानी थी 100, 100 से 61% कम है तो कितना प्रतिशत है उसने, तो 39 है, 39% है, और 35% कम है यानी कितना परसेंट है, 65% है। अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो क्या करना है कि पहली संख्या मेरे पास 39 है और दूसरी संख्या हमारे पास 65 है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से काटेंगे, इसको 13 बार में कटेगा, ये कटेगा 20 बार में, और इसको काटेंगे तो 3 बार में, ये हो जाएगा 20 दिया 60%, 60% आंसर आ गया। 60% हमारे पास आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी क्या है कैसे है आप सामने है कि आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, उनके मूल वेतन को वापस करना है, उसी पर लाना है, कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। मैंने बोला कि मैंने किसी आदमी का 100 रुपया था, उसको 20 रुपया कम किया तो 80 हो गया, मैंने फिर 20 बढ़ा दिया तो फिर 100 हो गया, लेकिन अगर डायरेक्ट बढ़ाएंगे तो अलग बढ़ेगा, परसेंट में बढ़ाएंगे तो अलग बढ़ेगा। यहाँ रुपया ना पूछ करके क्या बोल रहा है कि परसेंटेज, क्योंकि यहाँ 20% घटा था, अब बढ़ने के समय में 25% बढ़ा था। अब बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, सेम पैसा के लिए परसेंटेज अलग अलग होता है, ये आपको मान के चलना है, अभी होता है। अभी आपके सामने जो है उसको समझाते हैं कि अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो एक लंबा सॉल्यूशन नहीं करना है। इस तरह के प्रश्न हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, और इसको तोड़ने का उपाय एक ही है कि आपको परसेंटेज वैल्यू याद है कि अगर कह रहा है कि 20% की कमी की गई, यानी 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू वापस याद है आपको, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और कहते हैं कि 5 कमी की गई, यानी कि मेरे पास कमी हुई है तो 1/5 की कमी हुई, यानी 5 में 1 की कमी हुई है। मेरे पास पहले 5 थी, अब मेरे पास 4 हो गई। दूसरे शब्दों में कहता है कि इसी 4 को वापस 5 करना है,
तो कितना बढ़ाना होगा? तो अब की बढ़ाना है आपको 4 से करना है 5, क्योंकि आपने 5 से किया 4, 4 से करना है 5, तो अब की बढ़ाना है 1। अब की बढ़ेगा 1 कितने में? 4 में। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू है 25%, यानी कि डायरेक्ट आंसर आप देना चाहते हैं तो आपको 25% दे सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए उतना नहीं सोचना पड़ेगा जितना आप दिमाग लगाते हैं। इसका बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर मान के चलिए इसमें कहा देता कि किसी पैसा किसी कर्मचारी का पेमेंट जो है वो 25% पहले बढ़ा दिया गया, अब घटाना है तो कितना बढ़ाना? तो देखिए, घटाने और बढ़ाने के प्रश्न के इस तरह के प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है कि जो परसेंटेज पहला बार दिया उसको याद रखिए। हमने बोला कि इसको बदल दिया, मैंने इसको क्या किया, बदल करके यहाँ हम 25% और कमी की जगह यहाँ कर दिया हमने वृद्धि, इंक्रीजमेंट कर दिया और वापस लाने के लिए बोला। तो मेरे पास 25% का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मैंने बोला कि वेतन में वृद्धि हुई है, यानी मेरे पास पहले 4 थी और 1 बढ़ गई, तो मेरे पास पहले 4 थी अब बढ़ के 5 हो गई। अब वापस मुझे कितनी कमी की जानी चाहिए कि सैलरी उतने मेकअप हो जाए? तो याद रखें कि अगला बार 5 है और 4 लाना है, तो 5 से कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? तो 1 कम हो रहा है। लेकिन कितने में कम हो रहा है? बढ़ रहा था तो 4 में बढ़ रहा था, और घट रहा है तो 5 में घट रहा है, तो 5 में से घट रहा है तो 1/5 होगा, और 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू है 20%। तो हम अगर प्रश्न ये पूछते हैं कि किसी आर्थिक संकट के कारण या आर्थिक संकट के कारण वेतन में वृद्धि नहीं होती है, मैंने बोला किसी का वेतन 25% बढ़ा दिया गया और उसको वापस कुछ दिन में लाना है वापस, तो कितना परसेंट कमी करना होगा? तो जब कमी करना होगा तो वो 20% हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न हमेशा मिलते रहते हैं और आपको बनाना पड़ेगा। सेम लगभग उसी के जैसा कि यदि रामू का वेतन सामू के वेतन से 30% कम है, तो सामू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? मैंने बोला कि 30% कम है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो होता है 3/10। मैंने बोला कि रामू का वेतन सामू के वेतन से 30% कम है, यानी सामू का वेतन 10 है और 10 से 3 कम है किसका? रामू का, क्योंकि कह रहा है कि रामू का वेतन सामू के वेतन से 30% कम है, तो सामू ज्यादा होगा, और सामू से 3 रुपया कम किसका होगा? रामू का। तो सामू का अगर 10 है तो रामू का 7 होगा। तो कह रहा है कि सामू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अरे बाबू, अब इसको बेस मान दिया है, कितना अधिक है? तो अधिक तो 3 है ना रहेगा, 3 ही है, लेकिन कितना में अधिक है वो इंपोर्टेंट है, तो 7 में इंपोर्टेंट है। अब गुना में 100 करते हैं, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो हो जाएगा 300/7 और गुना करके भागा करके जो करेंगे तो 728 20 7 गुना, तो यह सबसे लगभग तुम्हारा आंसर आ जाएगा 42% के आसपास। तो लेकिन 3 ऑप्शन है तो इसको सोल्व भी कर लेंगे। 4 से काटेंगे 28, 2 बचेगा 20, 2 14, 6 बचेगा 7, 8 56, 40 बचेगा, 7 बचे 35, तो 42.85 85 के आसपास 86 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर है कि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है और प्रतिशत पदों में राम की आय श्याम की आय के कितने हैं? बस यही चीज को बार बार क्वेश्चन दिया जा रहा है, कुछ नहीं है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे और कम ज्यादा। श्याम की आय राम की आय से कम है, राम की आय ज्यादा है और श्याम की आय कम है। अच्छा, कितना कम है? 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितना होना चाहिए याद? 1/5। अगर हम बोले कि राम की आय 5 है तो श्याम की आय इससे 1 कम है, 20% कम है, क्योंकि 1 कम है, तो बताइए राम की आय कितनी है? 5, तो श्याम की आय कितनी है? 4। तो कहता प्रतिशत के पदों में श्याम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो श्याम का आय 4 और राम की आय 5, कितना अधिक है? 1। लेकिन बेस यहाँ किसको लेना होगा? 4 को, और 1/4 को परसेंटेज वैल्यू आपको याद है 25%, यानी कि हमारे पास ऑप्शन हो गया ए, बाकी ऑप्शन हो गया गलत। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से 17 अब 18। यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, तो मोनिका का 5% का फ्रैक्शन वैल्यू सेम है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। अब जो बड़ा है कौन छोटा है वो आपको ध्यान रखना है कि यदि नेहा की आय मोनिका के आय से अधिक है, यानी मोनिका की आय कम है और नेहा की आय अधिक है। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू में आप ध्यान रखेंगे कि अधिक है, यानी कि अगर बोले कि मोनिका की आय 5% अधिक है, मोनिका की आय से 5% इसकी अधिक है, तो अगर इसका वैल्यू 20 है तो इसका वैल्यू 21 होगा। अब 21 होगा तो 1 ज्यादा है, जबकि 20 बेस था, तब 21 बेस होगा, और गुना कर देंगे 100 से, तो कितना होगा? इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको
2184 और आपका सोल्व करेंगे तो देखेंगे 5 पर उनका क्या कितना है, कितना पर अधिक है, कम है, अधिक है, तो 84 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 सही है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पूर्णांक और 84 और 16 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट उसी के जैसा है, सेम हूबहू है। राम किया शाम किया के 2.5% अधिक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 2.5% अधिक है तो 2.5% अधिक है तो 2.5% का वैल्यू निकाल लेंगे। 2.5% का वैल्यू निकालने के लिए आपको नहीं याद है तो 1/100 करेंगे, 1000 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। अब इस अधिक है तो 40 से 41 हो जाएगा, तो 41 से 40 कितना कम होगा, तो 1/41 कर लेंगे, 100 गुना में करेंगे। अब आंसर जो आएगा वो आपको 2 दशमलव के आसपास आएगा, एक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये ज्यादा चांस है। इस तरह का प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर में कह रहा है कि प्रश्न लगभग सेम है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करना है तो उसको धावक चाल में बढ़ाना होगा। क्योंकि हम बोलते हैं, एक याद चीज रखिएगा कि जब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का प्रश्न आए तो याद रखेंगे, जब डिस्टेंस जब क्या हो, ये जो दूरी है वो कांस्टेंट हो, बढ़ी घटी नहीं, तो आप याद रखेंगे स्पीड जो होता है इनडायरेक्टली होता है टाइम के, ये याद रखना है। बाकी इस पे हम और प्रश्न जब करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो वहां पे दिखाएंगे, लेकिन अभी तत्काल आपको याद रखना है कि जब स्पीड टाइम डिस्टेंस का प्रश्न आए तो अगर डिस्टेंस कॉमन हो यानी दूरी निश्चित हो तो टाइम और जो स्पीड होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप चाल बढ़ा देंगे तो समय कम हो जाएगा और समय बढ़ा देंगे तो चाल कम हो जाएगा, कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न में आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है। तो सेम प्रश्न है कि कह रहा है कि 25% कम करना है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 1/4 होता है। मैंने बोला कम करना है तो 4 से कितना कम करना है, 1 कम करना है, तो 4 से 3। समय पहले 4 लगता था, समय को हमको करना है कम करके 3 करना है, तो चाल को कितना बढ़ाना होगा, तो चाल को बढ़ाना होगा हमको 1, क्योंकि 3 से बढ़ा करके लाना होगा 4, तो हमको बढ़ाना 1। लेकिन अब की बेस में कौन है हमारे पास, 3 है, बेस में 3 है, इसको परसेंट में सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 33:1/3% और हमारे पास ऑप्शन है ये। 20 प्रश्नों का ये कलेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ और हम चाहते हैं कि ये कलेक्शन हमेशा आते रहे। मैंने अकेले इस चीज को बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं और साथ ही साथ इसको सॉल्व करके बनाते, तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है, अभी नया है, इसे हम बहुत अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इस तरह के जो कलेक्शन ऑफ जो क्वेश्चन है वो हमेशा लाते रहेंगे और अलग अलग टॉपिक पे। हालांकि अब बेसिक से शुरू किए हैं तो परसेंटेज पूरा खत्म करेंगे, बेसिक और उसके साथ साथ माइल्ड, उसके बाद एडवांस जैसे रहेगा उसके अलावा सब खत्म करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों को आप घर पे सॉल्व करें, जब भी बैठे यूट्यूब देखें तो कोशिश करें कॉपी पेन लेकर के बैठे, ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको फ्यूचर में धोखा देंगे, ये काम आएंगी। तो अगर अभी आप 10th तक हैं, 11th 12th में है तो इसको अगर आप सोल्व करना शुरू कर दिए, या इवन आप यहाँ तक कि बोले ग्रुप डी रेलवे का तैयारी और एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको आना की जरूरत है। ये जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे आप करते जाएंगे, आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी, मेरा यह वादा है। अगला वीडियो में हम लाएंगे इससे ज्यादा एडवांस क्वेश्चन परसेंटेज के ही। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुभ दिन।